अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज आपको मैं जो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ वो आपको इंतहाई दुखी कर देगा, आपको परेशान कर देगा और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमारे हुक्मरान और हमारी हुकूमत, इन लोगों की तरजीहात क्या हैं। और आप कुछ गलत भी नहीं सोचेंगे। जब से मुझे इन बातों का पता चला है तो आप यकीन करें कि जैसे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने बेहिस लोग हमारे हुक्मरान हैं और कितने बेहिस लोग जो हैं वो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। और मैं बिल्कुल आज दो टोक एक बात करूंगा, खरी बात करूंगा कि अगर मैं ये कहूं कि कत्ल हो रहे हैं लोग तो वो गलत नहीं होगा। किस तरह से, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो लाहौर शहर की, क्योंकि लाहौर शहर जो है अगर उसका ये हाल है तो बाकी पंजाब का या बाकी पाकिस्तान का, बलोचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, अंदरून सिंध का, उसका तो हाल ही छोड़ दें, उसका तो पूछना ही बेकार है। वैसे ही वो हमसे वो उफ्तादा तरीन इलाके हैं और यहाँ पे ये हाल है तो साउथ पंजाब में आप सोचें कि क्या हालात होंगे। सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में तकरीबन 250 से ज़्यादा अफराद हर साल इमरजेंसी के अंदर हलाक होते हैं। यानी इमरजेंसी के अंदर सर्विस अस्पताल के 250 से ज़्यादा अफराद हर महीने हलाक होते हैं। और यानी मैं अस्पताल का आपको नहीं बता रहा कि अस्पताल में कितने होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग यू, टेलिंग यू अबाउट वन पर्टिकुलर वार्ड। गंगाराम अस्पताल में तकरीबन 70 के करीब अमवात इमरजेंसी अस्पताल में हर महीने होती हैं। लेकिन मेयो अस्पताल जो लाहौर का सबसे प्राइज्ड अस्पताल है, मेयो अस्पताल ऐसा अस्पताल जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जो किंग एडवर्ड से पढ़ के निकलता है, वो पूरी दुनिया में डंके की चोट पे कहता है कि वो केई का है और उसने मेयो अस्पताल में हाउस जॉब की है। वहाँ 450 से 500 अफराद इमरजेंसी में हर माह हलाक हो जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? अक्सर औकात आपने अभी पिछले महीने पूरा देखा होगा कि बड़े 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 इश्तिहारात भी आए हुकूमत पंजाब की जानिब से। अखबारात में इश्तिहारात आए कि जी डॉक्टरों की गफलत की वजह से, डॉक्टरों की स्ट्राइक्स की वजह से ये हो रहा है। ऐसा हमने प्रोब किया इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन पता यह चला कि डॉक्टरों की स्ट्राइक से नहीं, हुकूमत की अपनी यानी बेहिसी और हट दर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं इतने सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, जब आप देखेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में क्यों नहीं तुमने बात की। आपको मैं मेयो अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलता हूं, आप भी देखें जरा, मैं आपके साथ साथ हूं। ये मेयो अस्पताल है, ये ऑपरेशन थिएटर है और ये मेन उसकी एंट्री है। यहाँ पे ये नो एंट्री है बेसिकली, लेकिन हम लोग जाएंगे, कैमरे अंदर लेके जाएंगे, आप फिक्र ना करें। नो एंट्री है, ना कोई गार्ड, ना कोई रोकने वाला, ना कुछ। या नो एंट्री के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग। और ये ऑपरेशन थिएटर सामने जो आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल जरासीम से पाक होगा। यानी वहाँ इतने गंदे हालात हैं कि जरासीम भी मर जाएंगे अंदर आके। ये वो कमरा है जहाँ पे डॉक्टर्स ने आराम करना होता है, जहां डॉक्टर्स 8-8 10-10 घंटे की सर्जरीज करते हैं और उसके बाद वो आते हैं और यहाँ पे आराम करते हैं। और ये उनके जूते उतारने चाहिए, यहाँ पे किसी ने जूते नहीं, सिर्फ 2 लोगों ने उतारे हुए हैं। वो पता नहीं चाहते होंगे उसके जूतों की पॉलिश खराब हो, तो सारे उसी तरह जूतों में फिर रहे हैं। और ये आप देखें कि जगह जहाँ पे डॉक्टर्स अपने कपड़े चेंज करते हैं, हॉस्पिटल सर्जरी गियर पहनते हैं, सारा जो स्टेरिलाइज होना चाहिए, जो जरासीम से पाक होना चाहिए, इन दीवारों की हालात देखें। ये मेयो अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है जी, और डॉक्टर्स चेंजिंग रूम है। ये एसी नहीं चलता, वो इन्हीं नामसाइद हालात में यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, दीवारें टपक रही हैं। और मैं इसका टॉयलेट भी आपको दिखा दूंगा तो शायद आप में से कुछ लोग जो हैं वो आज बीमारी ना हो जाएं, क्योंकि इतने गंदे टॉयलेट में कोई इंसान तो जा नहीं सकता। पता नहीं ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देखें कि बाथरूम है जो डॉक्टरों के इस्तेमाल के लिए, शायद ये लारी अड्डे का बाथरूम भी इससे बेहतर ही हो। और ये सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। और ये निस्फ ईमान की हमारी जीती जागती मिसाल है। क्या ऐसी मिसाल आपको कहीं और मिलेगी? जी, अब मैं आपको दिखाता हूं वो जगह जहां पे डॉक्टर्स हाथ वाथ धोते हैं ऑपरेशन से बिल्कुल पहले, अपने आप को स्टेरिलाइज करने के लिए, ताकि मरीजों को कोई जरासीम ना लगे। ओहो, नहीं सॉरी, कहीं यही है वो जगह? नहीं, ये वो दूसरा बाथरूम है, ये लेडीज टॉयलेट था वहां पे, सॉरी। ये उसका ये हाल है। और आप ये उसकी दीवारों का हाल आप देख लें, और काइयाँ जमी हुई हैं, सब कुछ। और अब कहा यह जाता है, बजट एक लगा यहाँ पे कि यहाँ पे अभी तो रेनोवेशन हुई है।
ये अब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, ये रेनोवेशन जो हुई है, इतना आला किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे हुकूमत पंजाब ने मुहैया की हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हाथ धोएंगे डॉक्टर्स अपने और मरीज़ों का ऑपरेशन करने जाएंगे। और इनमें पानी नहीं आ रहा, इन नलकों में इनमें पानी नहीं आ रहा, और डब्बों में हाथ डाल डाल के, वो जो घी के कनस्तर हैं उनमें हाथ डाल के डॉक्टर हाथ धोते हैं। अब ये ऑपरेशन थिएटर है, आप ये सुराख देखिएगा सामने। ये सुराख की वजह बड़ी सिंपल है, एसी कभी होता था यहाँ पे, अब नहीं है। और ये मेन मच्छर मक्खियाँ और परवाने और सारे जो है वो आ रहे हैं इसके अंदर। और ये है कि लाइट्स नहीं चल रही, ओटी की लाइट्स नहीं चल रही ऑपरेशन थिएटर की, और एक लाइट ठीक हो अगर तो दूसरी खराब हो जाती है। ऑक्सीजन की जो मशीन है ये लीक हो रही है और ये इट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। और आपको मैं मरीजों की हालत दिखाता हूं जरा, आपको यहाँ पे ये सारी खिड़कियां टूटी हुई, शीशे टूटे हुए दीवारों के, और ये मेयो अस्पताल पंजाब का सबसे प्राइज्ड हॉस्पिटल, और ये मरीज है जो लेटा हुआ है और उसकी हालत बेचारी की देख लें, वो एनेस्थीसिया उसको मिला हुआ है, और अभी कहीं वो कोई साफ पानी ढूंढने गया डॉक्टर जिससे अपना हाथ धो सके, क्योंकि वरना जिस पानी से लोटे में वो हाथ धो रहा था उससे तो इस तरफ मर सकता है गरीब। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है ये मशीन के अंदर, आप ये देखिएगा, वो मशीन लगी हुई है ऑक्सीजन की, उसमें सिलेंडर नहीं है। और ये सारी स्टेरिलाइज करने की मशीन है जहाँ पे कपड़े स्टेरिलाइज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट, उसका गैस का कनेक्शन ही नहीं है, तो वो पानी गर्म नहीं है, तो वो मशीन स्टेरिलाइज ही नहीं कर रही। और एग्जॉस्ट फैन आप देखें, माशाल्लाह खुली जगह है, जिस तरह रोशनी आ रही है, मच्छर मक्खी, कॉकरोच, बिल्लियाँ, ये सब कुछ इसके अंदर है। यह मेयो अस्पताल का मेन ये मशीन इन ऑपरेशनल है, ये काम नहीं कर रही। और कब से नहीं कर रही मुझे पता चला है कि इसका किसी को अब याद नहीं है टाइम कि कब से। ये वो कपड़े हैं जिन्हें स्टेरिलाइज करके रखा हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूं अब, जो डॉक्टर हजरात पहन के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इनके नीचे देखें गंद कितना पड़ा हुआ है। कबाड़िए की दुकान है ये कि मेयो अस्पताल का ऑपरेटिंग थिएटर है, यहां पे लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा उनके साथ? क्या ये इंसानियत का कत्ल नहीं हो रहा? क्या ये इंतजामिया की बदतरीन गफलत की मिसाल नहीं है आप लोगों के सामने? उफ। और ये गत्ते से उसको रोकने की कोशिश की है कि बाहर से बारिश ना अंदर आए। बाहर से अपना जब वो बारिश होती है तेज तो पता चला कि सारा पानी अंदर आ जाता है, छतें टपक रही हैं, दीवारें टपक रही हैं, और गंद और गर्द गुबार तो छोड़ दें, वो तो पूरे मुल्क हमारा अटा परा उससे भरा है। अगर इस ऑपरेशन थिएटर में आ गया और लोग उससे मरते हैं तो कोई बात नहीं, उसका क्या कर सकते हैं ये इंतजामिया का तो कसूर नहीं। ये ऑपरेशन हो रहा है, ये साथ साथ इसी जगह पे ऑपरेशन हो रहा है। और वो लाइट देखें, उनकी लाइट फ्यूज हो गई है, और ऑपरेशन थिएटर की टेबल की जो मेन के ऊपर लाइट है जो फोकस करती है वो लाइट, और ये डॉक्टर्स बता रहे हैं बाय द वे, वो खुद फ्यूज हो गई हुई है। रोशनी और गंद मुसलसल अंदर आ रहा है, पता ये पंखा खराब है, ये एसी नहीं चल रहा, और ये गर्मी जिसमें लोड शेडिंग की शिकायतें कर रहे हैं, इस गर्मी में इस ओटी के अंदर ये डॉक्टर्स बेचारे जो हैं दिन रात ये काम कर रहे हैं, और इंतजामिया इनको ये सहूलियात दे रही है। ये इंतजामिया की सहूलियात आपके सामने हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जरा निकलें यहाँ से, मुझे तो डिप्रेशन शुरू हो गई है। और क्या कहते हैं कि ये दीवार ही टूटी हुई है, सॉरी यहाँ पे कोई बात नहीं, पर्दों से जोड़ी हुई है तो क्या हुआ, दीवार टूटी हुई है, अब वो मेक शिफ्ट काम हो रहा है। और ये वो जगह है जिसका पंजाब हुकूमत ये कहती है कि ये हमने रेनोवेट किया पूरे का पूरा। ये एक स्टेरिलाइजेशन करने की मशीन है जिसके नीचे जूतियां पड़ी हुई हैं, और वो पता नहीं मरीज की है कि किसी अटेंडेंट की है वहां पे। और इसका हाल, वाटर डिस्पेंसर और पानी का रंग देखें, इस रंग का पानी अगर आपको कोई पिलाएगा तो क्या आप पी सकेंगे? ग्रीन कलर। और ये एसी बड़े कमाल का है जी, ये एसी पे पता नहीं रुक सकता है कि नहीं, ये एसी बड़े कमाल का, इतना नायाब एसी है, ये सर्दियों में काम करता है, गर्मियों में नहीं करता, और गर्मियों में खराब हो जाता है। और ऑपरेशन थिएटर के साथ रिकवरी रूम है, इस रिकवरी रूम में साइकिलें खड़ी हुई हैं,
वहां पे उनके अटेंडेंट्स की। ये मेयो अस्पताल लाहौर है, यहां पे अगर लोग नहीं मरेंगे तो क्या होगा। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, दो तस्वीरें सिर्फ, मैं इससे ज्यादा आपको दिखाऊंगा तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। वॉच दीज फोटोग्राफ्स। एक बल्कि दो तीन दिखा देता हूं। एक ऑपरेशन होते हुए, और ये देखें, ये ऑपरेट हो रहा है पेशेंट यहां पे लेफ्ट साइड पे, और ये उसके नीचे सारा गंद पड़ा हुआ है। ये ओटी है, ये ओटी है, ऑपरेटिंग थिएटर है मेयो अस्पताल का, जिसके अंदर इतना गंद पड़ा हुआ है। और ये पेशेंट देखें, अल्लाह रहम करे, पता नहीं बचता है कि नहीं बचता इन हालात में, इन जरासीम में। इसका अगर सड़क पे रीगल चौक के ऊपर खड़ा करके फुटपाथ पे ऑपरेशन कर लेते तो शायद हवा ज्यादा फ्रेश मिल जाती, इसको शायद गंद इसको कम करना पड़ता। वापस जब मैं आऊंगा, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। आज मेरे पास बहुत कुछ है, और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या ये दावे हुकूमत के सही हैं कि वो सेहत की फैसिलिटीज दे रहे हैं। क्या इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि जितने हमारे हुक्मरान हैं वो और उनकी फैमिलीज पंजाब क्या पाकिस्तान में कहीं भी इलाज नहीं करवाते, भाग के लंदन चले जाते हैं। डॉक्टर जवाद मेरे साथ हैं यहाँ पे, डॉक्टर यास्मीन मेरे साथ हैं यहाँ पे। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, इनकी भी मैं राय लूंगा। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था, मुझे लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, दुनिया न्यूज़ को कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि अगर इन अस्पतालों की हालत अच्छी बनानी है तो पंजाब हुकूमत के तमाम हुक्मरान, जितने भी वजीर हैं, वजीर आला हैं, और उनकी जितनी भी फैमिलीज हैं, उनके ऊपर लाजमी कर दिया जाए कि बैरून मुल्क या किसी प्राइवेट जगह पे उनका इलाज नहीं होगा, उनका इलाज इन्हीं सरकारी अस्पतालों में होगा। तभी यहां पे कीमती जानें बचेंगी। या अपना फिर अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई ऐसा वाक़या हो, फिर उसको पता चलता है। लेकिन हालात क्या हैं, ये तो लाहौर शहर था, शिकारपुर चल के आपको दिखाता हूं। हालत तो यह है कि बेड्स भी पूरे नहीं हैं, और अस्पताल की कंडीशन से बच्चे मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? वॉच नाउ। 10 बेड्स हैं कुल इस अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और 37 बच्चे हैं। 10 बेड्स पे 37 बच्चे जो मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों में हैं, उनको एक एक बेड पे 3-3 बच्चों को रखा हुआ है। एक ऐसा बेड है जिसमें 4 बच्चे भी हैं, और वहीं पे उनके घर वाले भी, सब कुछ उसी जगह पे। ये इमरजेंसी है, चाइल्ड इमरजेंसी वार्ड है, और ये उनके हालात हैं। और इनमें डिहाइड्रेशन हुई है, ना यहाँ पे एसी चल रहे हैं, ना अपना पंखा चल रहा था, और बेचारों को डिहाइड्रेशन का इलाज ही करना था तो घर पे शायद बच जाते ही है। लेकिन अब क्योंकि ये पंजाब के एक सरकारी अस्पताल में आ गए हैं, तो इन बच्चों को अल्लाह ही इनका वाली वारिस है, और अल्लाह ही इनको बचा सकता है। आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे, ये छोटे 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बच्चे, आप चाहेंगे खुदा न खास्ता कि आपके बच्चे का इलाज इस अस्पताल में इस तरह से हो? मैं जब ब्रेक से आऊँगा, सॉरी ब्रेक अब क्या लेनी, ब्रेक अब इनको मैं डॉक्टर्स को पूछ ही लेता हूँ। डॉक्टर जवाद, डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा वावेला होता है इमरजेंसीज में, डॉक्टरों को मारें भी पड़ती हैं, उनके साथ जुल्म भी होता है, फिर सुर्खियां भी ये लगती हैं कि डॉक्टर कसाई के मसीहा और ये वो, और फिर इश्तिहार दिए जाते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से कि डॉक्टरों की कोताहियों की वजह से लोग मर रहे हैं। ये भी आपने देख लिया। डॉक्टर भी आप हैं, आप PIC को भी हेड कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा हार्ट सर्जरीज आपने की हैं इस मुल्क में। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों की गफलत है कि ये इंतज़ामिया की गफलत है जो ये मासूम जाने जा रही हैं? मुबशर, थैंक यू। ये जो आपने दिखाया ये वेरी सीरियस। आप मुझे पहले फिगर्स बताई थी कि 200 मरीज़ सर्विसेज में या गंगाराम में या मेयो हॉस्पिटल में मरते हैं। उसमें आई थिंक एक चीज़ आपको ये भी बतानी चाहिए थी कि मल्टीपल पेशेंट्स विच दे सी। ये जो हालात है मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी का, कोई बंदा, ना एडमिनिस्ट्रेशन या मैं, कोई बंदा भी इसको किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं करेगा। जो आपने कहा कि सफाई निसफ अमान है, तो सफाई करनी तो बड़ी आसान है। जो कंडीशन है हमारे, ये नॉट कि सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे मुल्क की, सिर्फ हम लेस दैन 2% पूरे बजट का, हम GDP का हम हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी रोते हैं कि उनको पे नहीं मिलती, छोड़ के मुल्क चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाके काम करते हैं। और हॉस्पिटल्स की, ये मेयो हॉस्पिटल बना था जब 2 लाख की पॉपुलेशन थी पूरे लाहौर की, इस वक्त 1 करोड़ के करीब है, एंड केटरिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। वी नीड मोर बजट, मोर मनी स्पेंट इनटू द हॉस्पिटल। कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट की अपनी खर्चियां खत्म होंगी तो होगा ना ये इसको ये गवर्नमेंट करेगी। अगर सरकारी तौर पे ये हुकूमत पंजाब के जो सीनियर एहलकार हैं करते धरते हैं, अगर उनके इलाज या उनकी फैमिलियों के इलाज बाहर ना हो तो तब यहाँ पे ठीक होगा ना पैसे। बट ओवरऑल जो पूरी, ये सिर्फ
हमारा नहीं पूरा। इतने पैसे नहीं है डॉक्टर साहब की खिड़की लग जाए। नहीं, इतने तो पैसे हमेशा होते अच्छा, हैं। तो हर बारी रेनोवेशन जो होती है, अभी भी इसकी वार्ड की सपोजिटली थोड़ा अरसा पहले रेनोवेशन हुई है जिसका बजट एक मुख्तस हुआ था, जो पैसा खर्चा गया, मुझे बताएं आपको लगता है, खुदा को आपने भी जान देनी है कि इस पे पैसा लगा? इस पे तो इस सूरत में बिल्कुल नहीं लगता। तो कौन खा गया? कि ये आई थिंक इसको तो ये एमएस खा गया कि हुकूमत पंजाब में से डायरेक्टली किसी ने खाया? नहीं, ये तो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक दफ़ा बजट हॉस्पिटल के पास आ जाता है तो उसकी जो सुपरविजन है, जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके पास है और एमएस के पास है। तो ये तो बेसिकली ये चेक होना चाहिए। अगर क्या ये क्राइम नहीं है? ये अगर इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? अगर खर्च पैसे क्या इस पे एफआईआर नहीं कटनी चाहिए डॉक्टर जवाद? अगर लुकमान, क्या नहीं कटनी चाहिए? अगर पैसे खर्च नहीं हुए बिल्कुल कटनी नहीं, मेरा मतलब है कि इन हालात में जब आप सर्जरीज कर रहे हैं तो क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए? इज दिस वाई पीपल पे टैक्सेस? क्या ये आप लोगों का, यानी हुकूमत का सारों का, क्योंकि आपको हुकूमत इसलिए कह रहा हूं, आप हुकूमती अस्पताल में रहे हैं, बिल्कुल आप उसके हेड रहे हैं, बिल्कुल। क्या हुकूमतों का लोगों से यही मुतालबा है इसलिए टैक्स देते हैं हम? नहीं, टैक्स देते हैं कि, और डिमांड पब्लिक की होनी चाहिए और होती है कि पैसे हेल्थ पे ज्यादा खर्च किए जाए। बट 47 से लेके लुकमान आप आज तक देख लें, ये कभी भी 2% से ज्यादा नहीं बढ़ा। एक तरफ मरीज का पेट खुला हुआ है, मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखा दूं तो एथिक्स तो नहीं है, नॉर्म्स तो नहीं है। मैं आपको प्राइवेटली अभी ब्रेक में एक तस्वीर दिखा दूंगा, राइट, और आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के बता दीजिएगा मुझे कि जो इस खिड़की के नीचे वो है जहां से बिल्लियां अंदर आ रही हैं, वो मरीज जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि मेरी रिपोर्ट यह है कि वो नहीं बचा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट किलिंग? वो तो बिल्कुल इस ओवरऑल मुबशर पूरा हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल। आई टेल यू व्हाई। इफ आई एम अ सर्जन, मैं डिमांड नहीं करता एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे क्या चाहिए। डिमांड जो करते हैं वो टर्मिनेट हो रही है। लो, आई थिंक ये वाईडीए की मेंबर है यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन, वेलकम वंस अगेन टू खरी बात। आप वाईडीए की मेंबर भी हैं, बड़े इश्तेहारात भी आए थे वाईडीए के ऊपर कि ये डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, या कसाई हैं, या ये हैं या वो हैं। इन हालात में तो मैं बड़ा शुक्र करता हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं कि मैं डॉक्टर बना। मैं तो पता नहीं किसी को क्या कर देता। जी, हम लोगों की सारी जितनी भी हमारे मुतालबात थे, जितने भी हम, जब भी हम रोड पे आए, जब भी हमने स्ट्राइक की, जब भी हमने बात करने की कोशिश की, हम हमेशा ये कहते थे कि हमें सिर्फ डॉक्टरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी, हमें हेल्थ के लिए ज़्यादा बजट चाहिए। जवाद साहब ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जीडीपी का सिर्फ 0.58% हेल्थ को मिलता है। 0.58% दुनिया में सबसे कम है। श्रीलंका में डिफेंस के बाद और एजुकेशन के बाद 3rd नंबर पे बजट परसेंटेज जीडीपी की हेल्थ को मिलती है। श्रीलंका वहां पे अपना कोई हमारा हुक्मरान नहीं है ना, इसलिए है। नहीं, वो तो है। आप ब्लेम तो स्क्वायरली हम पुट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि हमने ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने इसलिए लेके आनी है ताकि अवेयरनेस पैदा हो, पब्लिक खुद ये डिमांड करे, हमारे साथ खड़े होकर डिमांड करे। हमारी स्ट्राइक नहीं है सिर्फ पब्लिक के लिए, पब्लिक साथ करे, अवाम साथ करे। मेडिकेशन किसको अच्छी नहीं मिल रही? आपने मेडिकेशन का टेस्ट करवाया था, लो एफिकेसी मेडिसिन है आपकी सारी। जी जी, वो क्यों लो एफिकेसी है? बजट नहीं है, या तो बजट नहीं है इतना कि मेडिकेशन अच्छी ली जा सके, या फिर बजट ठीक तरह खर्च नहीं हो रहा, या तो हॉस्पिटल के पास पैसे नहीं आ रहे, या हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक खर्च नहीं कर रही। दो में से एक चीज़ है ना, दोनों में से एक चीज़ है ना। ठीक है, अगर बजट नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, डॉक्टर्स की पिटाई होती है, किसी की ये डेथ की आप स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे, बहुत सारी डेथ्स इसमें से वो हैं जो इनएविटेबल है, जिन्होंने होना ही होता है। मरीज इमरजेंसी में टर्शरी केयर पे वो जो पहुंचते हैं इमरजेंसी वार्ड में, वो मरीज यूजुअली नहीं होते जिनकी जो छोटी मोटी बीमारी के साथ आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी ही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो शायद अवॉइडेबल हों कुछ चीज़ों के साथ। मैं देखता हूं इस पे डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ हैं, डॉक्टर जवाद हमारे साथ हैं। क्या ये मुतालबा आवाम को करना चाहिए कि हमारे हुक्मरान और उनकी फैमिलीज और उनके प्यारे जबरदस्ती इन्हीं अस्पतालों में उनका इलाज हो, उन्हीं की सर्जरीज हो और इन्हीं ऑपरेशन थिएटर्स में हो, यानी इसी कंडीशन में ये ऑपरेशन थिएटर्स हो और वहां पे उनके पेट खोले जाएं और वहां पे उनके इलाज हो, वहां पे उनके ऑपरेशन हो, तब शायद किसी को एहसास हो जाए कि गरीब के घर मरने वाला बच्चा भी उतना ही कीमती होता है जितना किसी हुक्मरान का बच्चा। एक ब्रेक के बाद आऊंगा, आपको एक बहुत खौफनाक चीज दिखाऊंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले जो बात बता रहा था वो मुतालबा मेरा इसलिए गलत नहीं था कि जितने ये वीआईपीज हैं या वीवीआईपीज हैं या जो हमारे सरकारी यानी खर्चों पे जो पल रहे हैं सारे,
और सांस भी उस पर लेते हैं, ये एलपी वोचर्स लेते हैं अपनी दवाइयों के लिए हर महीने 5 से लेकर 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार। और कईयों के मतलब ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो उनकी बेगमात जाके कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं उन चीज़ों की लिपस्टिकें, सुर्खी, पाउडर, नेल पॉलिश ये लेती हैं। वल्लाहुल आलम कितना सही है, ये कितना गलत है। डॉक्टर्स क्यों बदनाम होते हैं इन हालात में यास्मीन? डॉक्टर्स इसलिए बदनाम होते हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे होते हैं, सबसे ज़्यादा वही नज़र आ रहे होते हैं। पेशेंट आते हैं, उनको तो नहीं पता कि क्लीन बेड कहाँ से आएगा या बेड्स ही कहाँ से आएंगे। पर पेशेंट आपके पास एक बेड होना चाहिए हॉस्पिटल में, कुछ तो आपने फुटेज में देख ही लिया कि क्या हालात है। पर 1540 पीपल वी हैव वन बेड। कितने? 1550 लोगों के लिए एक बिस्तर है, एक बेड है, ये सरकारी स्टैटिस्टिक्स है जी। तो इतने दावे वजीर आला के कि जनाब हमने अब वो सहूलियात को ऐसा कर दिया है जो पहले कभी भी नहीं थी, और ये हो गया और वो हो गया। नहीं, हमारे और वो खुद हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। डॉक्टरों को के साथ पेशेंट्स को जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितनी भी शिकायत होती है, उनकी वजह ये होती है कि जो हॉस्पिटल के हालात होते हैं उनके ख्याल में तो डॉक्टर चला रहे हैं हॉस्पिटल। उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि बेड उन्हें नहीं मिल रहा तो कोई इंतजामिया की फॉल्ट है। उनके लिए ये इनका डॉक्टर है, उसने इसको ट्रीट किया है, उसने इसको बेड देना है, उसने इसको दवाई देनी है। दवाई नहीं असर कर रही तो भी डॉक्टर की फॉल्ट है। ठीक है, पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं है, अगर पैरामेडिक्स का नंबर बहुत कम है हमारे पास सपोर्ट स्टाफ बहुत कम होता है, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी डॉक्टर का फॉल्ट है। टाइम पे मेडिकेशन नहीं पहुंचेगी, वो भी डॉक्टर का फॉल्ट है। सही, बेड नहीं है, उस पर क्लीन शीट नहीं है, वो भी डॉक्टर का फॉल्ट है। इसलिए डॉक्टर बदनाम होते हैं। सही नहीं है कि ऑपरेशन या सर्जरी सही भी हो जाती है, 100% सही हो जाती है, और इन हालात की वजह से पेशेंट मर जाता है। ये पार्टली वैसे करेक्ट है कि ऑब्वियसली यू नीड हाइजीनिक कंडीशंस, स्टेरिलिटी इन ऑल ऑपरेशन थिएटर्स। तो ये तो आइडियल कंडीशन है, इतनी तो यूरोप में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है ऐसी कंडीशन ना इतनी अच्छी। लेकिन नॉर्वे, डेनमार्क, क्योंकि हमारी गवर्नेंस इतनी अच्छी है, हमारी गवर्नेंस इतनी अच्छी है कि हम आवाम को वो सहूलियात दे रहे हैं जो अमीरों के लिए सिर्फ मुख्तस है। लेकिन नॉर्वे आपने मेंशन किया, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्पेंड 18% of their GDP on healthcare, as opposed to less than 1% what you just said in this country. So, Bashir, we have to make a policy कि ये अपनी जो हेल्थ बजट पूरे मुल्क में, एंड देन प्रोविंस की मैं आपको बताता हूँ, आई लुक्ड एट द हेल्थ बजट। डॉक्टर साहब, हम उर्दू में बात करेंगे, हमारे नाज़रीन प्रेफर करते हैं कि उर्दू में बात कीजिए। उर्दू तो ये इस दफ़ा हेल्थ बजट में मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि आई वाज इन्वॉल्व इन लुकिंग एट द हेल्थ बजट। अब इस साल का हेल्थ बजट पंजाब गवर्नमेंट का लोन 50 अरब तक पहुंच गया। सो आई थिंक ये ड्रास्टिक इंक्रीज है। तो होपफुली ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। कहीं तो जो इतनी देर में लोग मरेंगे उनका सफाई के लिए कौन सा बजट चाहिए, मुझे ये बता दें। वो तो हॉस्पिटल का जो अमला है, जो हॉस्पिटल की, और ये मैंने म्यो दिखाया, अगर आपको मैं जनरल अस्पताल दिखा दूं, अगर मैं आपको गंगाराम दिखा दूं, अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दिखा दूं, हालत ये है कि एक मखदूम जावेद हाशमी को जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो मखदूम साहब के लिए तो हेलीकॉप्टर चला गया था, और वो मुल्तान में उनका इलाज नहीं हुआ, डेरा गाजी खान में नहीं हुआ, राजनपुर में नहीं हुआ, रुझान में नहीं हुआ, उनको फ्लाई करके जनरल अस्पताल लाहौर लाना पड़ा, पूरा बोर्ड बन गया। क्या हर सराइकी बेल्ट के बंदे के लिए यही फैसिलिटी दी जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है आपसे। तो फिर बेहतर नहीं है कि उस अस्पताल को बेहतर कर लें? बिल्कुल, मुल्तान का जो हॉस्पिटल, तो हालत तो यह है कि निश्तर के प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर दिया गया था, एमएस को, क्योंकि वो यानी एहतजाज में शामिल थे कि यार सहूलियात को बेहतर करो। तो अब ये जो आप स्पेशलिस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, जैसा ये न्यूरोसर्जिकल है, कार्डियक है, ये तो हर रीजन में एक एक ज़रूर होना चाहिए, ताकि ये स्पेशलिस्ट यूनिट हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो उन लोगों का लोकली इलाज हो। जो आपने बात की है ना कि जो हमारे VIPs वगैरह हैं कि उनको ये कंपलसरी हो कि इधर से इलाज करें, आप वैसे कंपलसरी उनके लिए नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उनको रिक्वेस्ट जरूर की जा सकती है। एक मिनट, जबरदस्ती नहीं कर सकते तो फिर बाहर जाने के फंड ना दें उनको? नहीं, वो इलाज अपनी जेब से कराए ना जरा। बिल्कुल, फिर तो पता चले ना। वो तो जेब जो से लाखों रुपया अपना निकलवा लेते हैं अपनी सर्जरी के लिए, वो सर्जरी भी नहीं होती। टोटली एग्री। वो तो गवर्नमेंट को बिल्कुल किसी किस्म के उनको पैसे नहीं देने चाहिए, बट अगर किसी के पास अपनी फ्री विल है, जिसमें हमारे शहर में को प्राइवेटली इलाज करवाना चाहता है, नहीं, वो उसका राइट है, उसका राइट है, तो ये वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको जो पैसे गवर्नमेंट के फंड से नहीं देने चाहिए, कि एक तरफ मुश्किल है सिंपल दवाइयाँ खरीदने की या सिंपल क्लेंजिनेस करने की, तो मिलियंस ऑफ रुपीस फ्यू लोगों को दे दीजिए, वो टोटली गलत है। आई थिंक कि इसमें कोई भी
आई थिंक इसके साथ एग्री नहीं करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कई लोग, सॉरी, डॉक्टर्स के साथ इतनी ज्यादतियां होती हैं, इतनी मारे पड़ती हैं, लोग अब डॉक्टर्स बनते क्यों हैं इस मुल्क में? यानी अगर हुकूमत ने ये हाल करना है आप लोगों का, इन हालात में आपको रखना है और मारे पड़वानी है और किराए जोगे पैसे नहीं देने, तो फिर डॉक्टर बनते क्यों हैं? किसी ना किसी ने तो बनना है, किसी ना किसी ने तो संभालना है। हालात बेहतर करने की जरूरत है, छोड़ के भाग जाने की जरूरत नहीं है। लड़ रहे हैं हम, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं तो आप तो छोड़ बुरे के बन ना रहे हैं, भागे। आपके खिलाफ तो इश्तिहारात आ रहे हैं। कोई बात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेके सारों को बुला लिया है, डॉक्टरों को, और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उनकी वजह से बंदे मरे हैं। हाई कोर्ट को ये फुटेज दिखाएंगे जाके, आप दिखा देना चाहिए। आप देख रहे होंगे, देख रहे होंगे। आई एम श्योर ये एक्सेस तो है, उन लोगों को देख रहे होंगे। डॉक्टर यास्मीन अनवर, मैं जो बात कर रहा हूं वो आप, डू यू एग्री कि कई लोग, मैं फिगर तो नहीं मैं दे सकता क्योंकि मैं क्वालिफाइड आदमी नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन कई लोग इन हालात की वजह से मर रहे हैं, अपनी जानें खो रहे हैं, जिसको अवॉइड किया जा सकता है? ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री विद इट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइडेबल हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती कि आपके पास या तो स्टेराइल इक्विपमेंट की कमी है, या आपके पास स्पेस की कमी है, या आपके पास पैरामेडिक्स की कमी है, या आपके पास डॉक्टर्स की कमी है। मैं फिर एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, और मैं आई रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम राइट नाउ, मैं उन सब के बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ, बहुत डेडिकेटेड है, सब चाहते हैं, हर डॉक्टर ये चाहता है कि वो अपने मरीज़ को बचाए। हर डॉक्टर, मैं हर किसी की तरफ से ये कह रही हूँ, कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज़ उसके सामने चला जाए, ठीक है। हमारी भी जितनी भी हुकूमत से मुतालबात होते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम बात कर रहे होते हैं, वो सब मकसद ही यही है कि सारी आवाम इस सब से, हमारी स्ट्रगल से वो बेनिफिट करें। उनके पास बैठने की जगह नहीं है। मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं, जो उनके साथ लवाहिकीन होते हैं, जो लोग उनके साथ आते हैं, तीमारदारी के लिए आते हैं, उनके पास सोने की तो बहुत दूर की बात है, बैठने की जगह नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी जगह देख लें, कोई बैठने की ठीक जगह नहीं है, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, सफाई तो मैं कहता हूं आप उनके मरीज की अगर सही देखभाल कर लें तो बेशक उनको ना बैठने दें, वो खड़े रहेंगे बेचारे, अगर उनको पता हो कि उनका प्यारा जो है वो बच जाएगा। मुबशर, इसके लिए लाइक यू सेड, आपने भी पहले कहा, जब तक हम अपना एक्सपेंडिचर सही तरफ नहीं ले, एक्सपेंडिचर तो एक तरफ हो गया, जो हो रहा है वो खाया जा रहा है, उसका क्या हो रहा है? उसको दैट उसका जिम्मेदार कौन है? उसका बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदार है, उसको देखें। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डॉक्टर्स भी जिम्मेदार है। अगर मैं एज अ हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मुझे भी उस पर नज़र रखनी चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, कितने की मैं वो चीज़ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। फर्क यह है डॉक्टर जवाद, डॉक्टर यास्मीन, के हमने ये देखा है कि गरीबों के इस्तेमाल की जितनी चीज़ें हैं वो कभी ठीक नहीं होती, बद से बदतर हो रही हैं। उनके लिए सियासी तौर पर नारे बड़े मारे जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बातें बड़ी की जा रही हैं, लेकिन अगर कंपल्सरी हो जाए कि बसों के ऊपर सरकारी अफसरान जो हैं और ये ब्यूरोक्रेसी और ये DMG और ये सारे जो हैं, इंक्लूडिंग हमारे वजीर आला और वजीर और वज़रा, उन सारों को दफ्तर बस पे जाना पड़ेगा, तो आप देखें दूसरे दिन बसें एयर कंडीशनड हो जाएंगी और वाफिर मिकदार में हो जाएंगी। अगर उनके ऊपर कंपल्सरी हो जाए कि उनका यहाँ पे इलाज होगा या उनके प्यारों का यहाँ पे इलाज होगा, तो आप देखेंगे ये अस्पताल डेनमार्क के अस्पतालों से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि उनको तकलीफ नहीं है, उनके अपने प्यारे यहाँ पे नहीं मर रहे, तो उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं है। जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो मैं आपको एक बहुत खौफनाक चीज़ दिखाऊंगा। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर जवाद, इतनी सीरियस नेग्लिजेंस, इतनी अमवात, इनका कोई वाली वारिस है गरीबों का? आई थिंक हम मुबशर सारे, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, वी हैव ऑल टू बी वैली वारिस ऑफ दिस पेशेंट्स। तो एक आप सिर्फ, आई थिंक जो मेरा पेशेंट एक मेरी केयर के अंदर मरता है तो उसका सबसे फॉरमोस्ट वाली वारिस तो मैं हूँ, बिकॉज आई एम द अटेंडिंग फिजिशियन। कैसे? मुझे एक बात बताएं, अगर आप दवाइयां जो आपको सरकार दे रही है वो लो एफिकेसी मेडिसिन हैं, आपको पता है, मुझे पता है, उससे उसका कोई भला नहीं होना, और वो एक इन्फेक्शन की वजह से मर गया, उसमें डॉक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तमाम डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। मैं भी तमाम डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो उसको, उन्हीं को तो हमने सेफ गार्ड करना है। जब कैसे करेंगे? जाली दवाई से कैसे करेंगे? मुझे जरा समझा दें, आप इतने काबिल डॉक्टर हैं। जब मेडिसिन खरीदेंगे उस वक्त ये बल्क मेडिसिन जो खरीदी जाती है MSD या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो आप नहीं करेंगे, आप उसको टेंडर करें। आपको मैं दिखाऊं कुछ दवाइयां जो नॉट फॉर सेल हैं और वो बाजारों में कैसे बिक रही हैं और उनकी एफिकेसी क्या है।
तो आप तो मेरे से ज्यादा समझदार हैं इस मामले में। लेकिन मैं बाजारों की बात नहीं करता, जो डिपार्टमेंट तो जो नॉट फॉर सेल है वो अस्पताल से चोरी होके जब कबाड़ियों को बिकती है और कबाड़ियों से आगे दुकानों पे बिकती है और वहां से लोग खरीदते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? उसका तो हम अगेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्टर्स हु यूज दम। अगर मेरे पास आएगी नॉट फॉर सेल, मुझे ऐसे केसेस आए हैं कि डॉक्टर्स ने यूज किया नहीं किया, उनको टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अलाउड ही नहीं है हॉस्पिटल की तरफ से कि हम उसके अलावा कोई दवाई लिख के दे सके जो वहां पे आती है। जो हमारे पास अवेलेबल है हमने सिर्फ वही दवाई देनी होती है पेशेंट को, हम उसके अलावा नहीं दे सकते। अगर हम लिख के दे देंगे वाकई हम टर्मिनेट हो जाएंगे, हमारे अगेंस्ट एक्शन होगा, इंक्वायरी होगी। मुझे एक बात पता चली है कि जब ये हड़ताल चल रही थी डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स सारे छुप छुप के जो है वो जा रहे थे इमरजेंसीज में, सीनियर प्रोफेसर साथ काम कर रहे थे अपने अपने पेशेंट्स के लिए। लेकिन फिर हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा दलेराना फैसला किया, अस्पतालों के बाहर पुलिस बिठा दी और उनको मारने का हुक्म दे दिया या गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया कि अगर ये मरीजों को देखने आए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लोगों को बहुत ज्यादा, जो भी डॉक्टर्स इमरजेंसी की तरफ गए हैं या उस वक्त जिस वक्त हम लोग स्ट्राइक पे थे उस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई बैटल ग्राउंड लग रहा था। चारों तरफ इतनी ज्यादा पुलिस थी, इतनी सिक्योरिटी थी कि हम लोग वाकई नहीं एंटर हो सकते। मुझे डॉक्टर जवाद पता है क्या, मुझे तो बहुत हमदर्दी हो गई है पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी से, ना सिर्फ डॉक्टरों से बल्कि वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस हैं, इन हालात में बेचारे काम कर रहे हैं 2 टकों के लिए। यानी मेरे ड्राइवरों की तनख्वाहें अल्लाह रहम करे उससे ज्यादा है। बिल्कुल। तो आई मीन ये 8-8 साल की प्रैक्टिस के बाद डॉक्टरों का ये हाल हमने करना है क्या? ये हमारी प्रायोरिटीज है इस मुल्क में? बिल्कुल नहीं होनी, ये हमारे बच्चे नहीं है। बिल्कुल है, और ये हमारी प्रायोरिटीज होनी नहीं चाहिए। यही तो मुबशर, जैसे मैं आपको पहले कह रहा हूँ, पूरी जो हमारी स्ट्रेटजी है एज अ नेशन उसको रीथिंक एंड रीलिव करना पड़ेगा, रीएवॉल्व करना पड़ेगा कि हमारा डिफेंस है उस पर हमने 60% से 70% खर्च कर देना, 70%। हमारी एजुकेशन है उस पर करना है, हमारी हेल्थ है। हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो तो इस स्टेज में व्हाट आई सी इज हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड देन एनीथिंग एल्स फॉर अ हेल्थी नेशन। वो तो हमारे जो अब ये आपने डिस्पेंसर में पानी देखा था इमरजेंसी के अंदर, ग्रीन कलर का पानी? बिल्कुल देखा है। आप पी सकते हैं वो? बिल्कुल नहीं, मैं अपने किसी मेरा ख्याल जानवर को भी नहीं उस पानी को पीने दूंगा, तो इंसानों ने तो क्या उसको पीना है। वो बिल्कुल ग्रीन एंड स्टेल वाटर पता नहीं कब का उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन जब तक हो सकता है कलर स्कीमिंग के लिए उन्होंने रखा हो कि उससे बाकी अपना वो ब्रेक आती है ना, आंखों को अच्छा रखता है। एक्वा कलर अच्छा लगता है, एक्वा कलर जो है इट लुक्स नाइस। तो वैसे आई थिंक हम जब तक हम रीथिंक एंड रीलिव अपनी पॉलिसी नहीं करते कि लेस देन 2% ऑन हेल्थ एंड 70% ऑन डिफेंस। मैं अपने प्रोड्यूसर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, राव वैस साहब एक काम करें, मुझे पता है बड़ी अनएथिकल बात है, लेकिन चलें आज क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखानी है, एक तस्वीर आप वो दिखाएं प्लीज़। आज डॉक्टर जवाद और डॉक्टर यास्मीन को नहीं, आज पूरी आवाम को दिखाएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और इस कत्ले आम का जिम्मेदार कौन है। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। Mubashir, can I just say that on the defense which we're talking about, last 2 or 3 episodes have been so embarrassing. So, as a Pakistani citizen, मैं सोचता हूँ कि why spend on defense at all? कि अगर आपके एक दिन में biggest city में आके billions of dollars के why spend on medicines on doctors at all and your MS and your secretary health and your health minister and your chief minister, अगर ये हाल उन्होंने करना है नारे तो रोज इतने मारते, आप क्या बातें कर रही हैं यहाँ पे? लेकिन आपका ख्याल जो PNS, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, मैं उस नेग्लिजेंस को मैं जो है डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आप माने या ना माने, ये उससे बड़ी नेग्लिजेंस है, ये आपके कंट्रोल में है, ये इंसानियत का आप कत्ल करा रहे हैं। लेकिन 2% और 70% में बहुत दावे देखें अपना खादमे आला और ये आला और फला आला, लेकिन 2% और 70% में बहुत फर्क आ जाता है। अब डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ानी है, 2% से नहीं बढ़ा सकते, 70% का कुछ चंक आपके पास आ जाए। इस साल इन्होंने हड़ताल कर ली, इस साल इन्होंने हड़ताल कर ली, इनके आपने 2% बढ़ा दिए, आपने इश्तिहार करोड़ों के दे दिए, वो आप इश्तिहार की जगह आप उनके लिए वो एडिशनल बेनिफिट दे सकते थे, चले आपने नहीं दिया। अगले साल क्या ये दोबारा हड़ताल करेंगे? क्योंकि अगले साल आपने कोई सर्विस स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं है जिससे उनकी रेगुलर वो इंक्रीज हो। क्या ये हर बारी भीख मांगेंगे अपने हक के लिए? नहीं,
इनको बिल्कुल क्यों नहीं जी? करना चाहिए। अगले साल तैयार है आप लोग भीख मांगने के लिए? जी, हम लोगों को अगर अगले साल भीख मांगनी पड़ी या लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, लेकिन होना ये नहीं चाहिए। हमारी जो हम कॉन्स्टेंटली यही चीज मांगे जा रहे हैं बार बार कि हमें एक सर्विस स्ट्रक्चर बना के दे दें जिसके ये तो हिसाब हक है उनका कि सर्विस स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में, यहाँ पे क्यों नहीं है? बिल्कुल जी हक है। और ये वही बात है कि बजट भी नहीं है, बजट वो देते एलोकेट ही नहीं करते हेल्थ को इतना ज्यादा। जब हो जाता है एक, फिर होता क्या है कि आपके वादे होते हैं, फिर आपको पता ही आप वो पूरी हमारा जो एक लंबा चौड़ा जितनी भी स्ट्रगल का टाइम था, जितना सब कुछ था, उस सब में आप साथ थे। आपने देखा है कि क्या होता रहा, एक दफा वादा होता था, फिर उसे बैक ऑफ हो जाते थे, फिर आगे आते थे, फिर एक तरह की बात होती थी, फिर वो खत्म होती थी। कभी होता था कि जी सर्विस स्ट्रक्चर बन जाएगा, कभी होता था कि जी इतनी तनख्वाह इंक्रीज होगी, फिर होता था कि अभी नहीं हो सकती, 1 जुलाई को हो जाएगी। ठीक है, होना यही है। रुपया तो 25% डेप्रिसिएशन है रुपए की। 2 साल के बाद जो हमारी, अगर ये डबल भी कर देते हैं ना सैलरी, तो उसकी वैल्यू 2 साल के बाद उतनी ही हो जाएगी जितनी वो आज हमारी सैलरी की है। अगर 22,500 अभी सैलरी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा देखें ये दवाइयाँ, जरा देखें जल्दी से। आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये दवाइयाँ हैं जी, ये कूड़े में पड़ी हुई हैं और कबाड़िए को तोल के बेची हैं डॉक्टर जवाद, डॉक्टर यास्मीन, और ये उनकी एक्सपायरी डेट अभी 1 साल आगे है। और ये अस्पताल से निकाल के कबाड़ियों को बेची हैं, और यानी 40 रुपए मन के हिसाब से उसको ये दवाइयाँ बेची गई, वहाँ से खरीदी गई 50 रुपए मन के हिसाब से, और फिर रिटेल की प्राइसेस पे, ये रिटेल की दुकानों पे जाके बिकी करोड़ हा रुपए के ये घपले सरकारी अस्पतालों में, और ये गुड गवर्नेंस के नारे। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते डॉक्टर जवाद आपका, डॉक्टर यास्मीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगली बारी आप अपने अस्पताल में किसी डॉक्टर से लड़ने से पहले, उसे हाथापाई करने से पहले, एक दफ़ा ये ज़रूर सोच लें कि वो गरीब खुद 36 घंटे किस कमरे के अंदर बैठ के आपको फिर भी सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। ये वो लोग हैं जिम्मेदार जिनको आप वोट देते हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं, नारे मारते हैं, और फिर ये हाल आपका करते हैं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।